दोस्तों राम राम, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, हर हर महादेव। दोस्तों सुबह सुबह अखाड़े में पानी डाल दिया। अखाड़े की पूरी सफाई करके अब अखाड़े की गुड़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि ये ठंड का मौसम है। ठंड में ही मेहनत किया जाता है सबसे ज़्यादा, और अखाड़ा गोड़ना एक बहुत ही बड़ी मेहनत होती है। 2 से 4 बार अखाड़े गोड़ दो, पूरी वर्जिश हो जाती है। इसलिए पंडित जी राम राम। बहुत से भाई को मैं देखता हूँ केवल कहते हैं सपाटे मार के शरीर को फिट करो। से खाली सपाटे मारने से कुछ नहीं होता है। इसलिए सपाटे से पहले मैं बार बार बताता हूँ, कोई भी एक्सरसाइज करो, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले पीटी 15 से 20 मिनट आप पीटी करो, क्योंकि पीटी हमारा डेली का होता है। पीटी जिसे हम बोलते हैं पीटी, और बहुत लोग बोलते हैं उसे वार्म अप। तो दोस्तों बहुत से लोग भाई बोलते हैं वार्म अप, तो ये कोई से एक्सरसाइज करने से पहले पीटी जरूर करें। पीटी को मैं बार बार कहता हूं कि सबसे पहले पीटी करें, क्योंकि शरीर की सारे नसें और सारे खुल जाते हैं। और एक्सरसाइज करने से कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर पीटी नहीं करोगे, एक्सरसाइज करोगे, आपके नसें खींच जाएंगी, मसल खींच जाएंगे, क्योंकि शरीर के अंदर जो ब्लड पूरी तरह से सर्कुलेट नहीं करता है। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले आप जो है पीटी करोगे, चाहे अपने घर पे एक्सरसाइज कर रहे हो, पार्क में एक्सरसाइज कर रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पीटी करने के बाद फिर अपनी पूरी एक्सरसाइज करेंगे। जो भी आपको एक्सरसाइज आती है एक्सरसाइज करेंगे। तो इसलिए दोस्तों, और एक्सरसाइज करने के बाद सबसे शरीर को फिट करने के लिए हनुमान जी की पूजा या उनकी सेवा करना बहुत ही जरूरी होता है। कि हनुमान जी की जो सेवा और पूजा करता है वही बलवान और पहलवान बनता है। ये एक्सरसाइज तो मैं रोज ही डालता हूँ। पीटी डेली की वर्जिश हमारी होती है। और जो एक लोग बताते रहते हैं, हर जगह रेलवे प्लेटफार्म जहाँ मैं देखता हूँ वहीं कपड़े उतार के बॉडी दिखाने कर देते हैं। तो उसके बाद सारी जो भी आप एक्सरसाइज करते हो सब सबसे पीटी है। पीटी हमें कितनी मारनी है, और अब खाली सपाट से भी शरीर तो नहीं बनेगी। सपाट के साथ बैठक, दंड, दौड़, पीटी, रस्से मारना, अखाड़े गोलना, तो सारी मेहनत मारनी पड़ती, जब जाके हमारी शरीर फिट होती है। तो और सारी सिर्फ अखाड़ों में जोर करना,
जितने भी वर्जिश मारोगे सबका निचोड़ एक ही है, जोर। जो जोर में जान होती है वो मेहनत मारने में कोई जान नहीं है। बॉडी दिखाना एक अलग बात है, ऐप्स बना लिए तो दोस्तों सही चीज़ देखो और सही चीज़ का प्रयोग लो। ये नहीं कि हमने प्रोटीन नहीं मिल रही है, अंडे नहीं मिल रहे हैं और मांस नहीं मिल रहा है, मुर्गा नहीं मिल रहा है, बकरा नहीं मिल रहा है तो शरीर नहीं बनेगी। शुद्ध भोजन और देसी भोजन, हमने ना प्रोटीन के बारे में जानते हैं तो और ना विटामिन के बारे में जानते हैं, सिर्फ अपनी मेहनत और हनुमान जी की सेवा करते रहते हैं। अपनी बॉडी फिट है और छोटे छोटे बच्चों को कुश्ती सिखाते रहते हैं और दाव बताते रहते हैं। और पहलवानों को भी यही मैं बताना चाहता हूँ कि जब अखाड़े में जोर करोगे, जब तक दाव नहीं मारोगे तब तक दाव आपका रवा नहीं होगा। रोज रवा करते रहो, रोज रवा करोगे, रोज रवा करोगे, जब अखाड़े में लगेगा नहीं। मैं देखता हूँ बहुत सी कुश्तियों में प्रैक्टिस करते हुए बच्चों दाव का प्रयोग नहीं करते हैं, बोलते हैं चित्त हो जाएंगे। अरे भाई चित्त तो एक ना एक तो होता ही है। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले मेहनत मारो और जोर करो, जोर में दाव का प्रयोग करो। जो ये बताते हैं कि वेट इतना बढ़ा लो और ये खाओ वो खाओ, वेट बढ़ जाएगा। इस समय सबसे बेहतरीन चीज़ है अपना मेहनत मारो और दबा के गन्ने का रस पियो। गन्ने का रस बहुत ही जल्दी वेट बढ़ाएगा। तो दोस्तों और उसके साथ ताकत के लिए आप फल फ्रूट बादाम पी सकते हैं। आप 10 सपाट मार लोगे, 50 सपाट मार लोगे तो जान ऐसे नहीं ज़्यादा मारना पड़ता है। 200 300 हाथ टेक के 100 सपाटे मारनी पड़ती है, 100 डंड मारनी पड़ती हैं। जब आपके हाथों में दर्द होने लगता है तो लोग छोड़ देते हैं। उसी पे मारो जब जाके हमारे हाथ कैड़े और मजबूत होते हैं। मैं तो भाई दूध मिल जाता है तो खा लेता हूँ, पी लेता हूँ, नहीं तो अपना सिर्फ हनुमान जी की सेवा और खाना। दूध पियो, फल फ्रूट लो, बादाम है बादाम लो। बहुत से भाई के पास पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, तरह तरह की प्रोटीन विटामिन की गोलियां और क्या क्या लेते रहते हैं। तो भाई शरीर को सही रखने के लिए सबसे बेहतरीन है रोटी, क्योंकि रोटी जो है हमें बुढ़ापे तक मिलेगी। रोटी हमें बुढ़ापे तक मिलेगी, प्रोटीन नहीं बुढ़ापे तक मिलेगा। आदमी प्रोटीन छोड़ते ही उसकी शरीर एकदम बेकार हो जाती है। तो इसलिए दलिया खाओ, दूध पियो। अगर दूध भी नहीं है, दलिया भी नहीं है, रोटी है ना, रोटी खाओ। सिर्फ एक चीज का पालन करो बस, ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य का अगर आपने पालन कर लिया तो ये समझ लो नमक खाने वाला ही तगड़ा बन जाएगा। तरह तरह के प्रोटीन पीते हैं, पैसे आ जाते हैं। अरे यार आज वाली प्रोटीन ले आओ, वाली कौन सी प्रोटीन है, वो वाली कौन सी विटामिन है। ये हमारा चेला, इसको किसी ने राय दे दिया, ये प्रोटीन लाया। अब ये बताएगा प्रोटीन से क्या दिक्कत आ रही थी इसे।
हाँ भाई, क्या दिक्कत आ रही थी तेरे को प्रोटीन से? इसका पेट खराब होने लगा और इसकी पूरे 3-4 महीने जो तैयारी कर रहा था, मेहनत कर रहा था, अब वो पहले जैसे वाले तरीके पे आ गया। तो सीधा सही भोजन खाओ, रोटी खाओ, शुद्ध भोजन। ताकत के लिए दूध पियो, दलिया बना के खाओ, फल खाओ, जो नेचुरल ताकत होता है, जूस पियो। अरे अनार का जूस नहीं मिलता तो गाजर का तो मिलता है, गाजर का जूस पियो, चुकंदर का जूस पियो। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा, ऐप्स पेट में ऐप्स बनाने से नहीं, ऐप्स बनाने से नहीं, शरीर में अंदर मजबूती, जो हमें बुढ़ापे तक हमारी शरीर फिट रहे। अभी लोग प्रोटीन छोड़ देते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, प्रोटीन छोड़ देते हैं लोग और सूख के पहले से भी बेकार हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, सही मेहनत करो और सही डाइट लो। ये आप सोचो कि 1 महीने में हमने डोला बना लिया, ये बना लिया, तो 1 महीने में कोई मेहनत नहीं होती है। तो इसलिए सही चीज का प्रयोग करो, सही चीज खाओ और सही मेहनत मारो। 20,000 सपाटे मार दिया, 10,000 सपाटे पपाटे से कुछ नहीं होता भाई। अखाड़े में जोर के सामने सारी मेहनत शून्य है। तो दोस्तों, सही मेहनत मारने का समय यही है, ठंडी है। ठंडी में आप जितना मेहनत मारोगे उतना आपके शरीर के लिए फायदा रहेगा। तो दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूं आपसे, सही चीज का प्रयोग करो, अच्छी चीज का प्रयोग करो, क्योंकि हमारी जिंदगी 2-4-10 दिन की नहीं है। ये भी नहीं पता कब खत्म हो जाए, ये भी बात है तो 70-80 साल की, मरने तो कल परसों मर जाए। इसलिए सही खाने का प्रयोग करो, क्योंकि रोटी, सब्जी, दाल, दूध हमें तो बुढ़ापा तक मिलेगा। और भक्ति जरूर करो, हनुमान चालीसा जरूर पढ़ो, क्योंकि शक्ति वही देते हैं हनुमान जी। और अखाड़े वाले पहलवानों को अखाड़े की सेवा जरूर करो और हनुमान जी की सेवा जरूर करो। वही दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग एक्सरसाइज करो, खूब करो। मैं एक एक एक्सरसाइज, एक एक पीटी सब डाल दूंगा कि तरीके वाली। ये नहीं कि हमारा पेट निकला हुआ। पेट कम करना कोई आसान बात नहीं है। पेट कम करना तो हम 1 हफ्ते भी ना रखें पेट कम करने के लिए, पर अंदरूनी आपने कभी किसी पहलवान को देखा है जो तगड़े तगड़े भारत केसरी पहलवान हैं, बड़े बड़े पहलवान हैं, देखा कभी किसी के पेट में एब्स? उनके अंदर कितनी पावर होती है। तो दोस्तों, एब्स के पीछे कम जाओ, मेहनत मारोगे तो अपने आप एब्स बनेंगे और सही बॉडी बनेगा। गलत आदमी बताएगा, गलत में जाओगे। हमारे पास आए थे कई जिम वाले, हमने कई का कंधा उखाड़ दिया। तो जिम भी मारो, मेहनत भी मारो, घर पे भी मेहनत मारो, दौड़ मारो, तो खाने का सही प्रयोग करो, क्योंकि का सही प्रयोग नहीं करोगे और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे, तुम जितना मर्जी खा लो, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे, सब बेकार है। बहुत से भाई मेहनत मारते सकते कहते हैं थकान आ रही है।
थकान इसलिए आती है कि बहुत से लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं और इसलिए थकान हाथ मारेंगे तो और ताकत बढ़ेगी उनका, और भी मन कहेगा एक्सरसाइज करने का, और भी एक्सरसाइज। जैसे जैसे अंदर ताकत बढ़ेगी वैसे वैसे आप और जो अंदर हाथ मारोगे, अपना रूटीन और बढ़ाओगे। ये एक्सरसाइज मारने का सही समय यही है। हम इसी महीने में, ठंडियों के महीने में दबा के एक्सरसाइज मारते हैं। जैसे अब दिसंबर चल रहा है, दिसंबर और जनवरी में आपको हर वर्जिश, सपाटे, जितनी भी पीटियां हैं, सारी, दूसरे से ज्ञान लेने की कोई जरूरत नहीं है। हनुमान जी की सेवा करोगे अपने आप ऑटोमेटिक आपके अंदर ज्ञान बढ़ता रहेगा। 20 एक्सरसाइज ये मार लो, 40 एक्सरसाइज ये मार लो, 4 बार अखाड़े गोड़ दो, सारी एक्सरसाइज के बराबर है। गोड़ पाएगा, वो फावड़ा ही नहीं चला पाएगा। तो सही एक्सरसाइज करो, जिम मारो, सही तरीके का मारो, खान पीन सही रखो, और सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है देसी। देसी में स्टेमिनर के लिए दौड़ और पीटी, दौड़ और पीटी जिसने कर लिया ना, सब फिट है, उसकी शरीर सबसे बेहतरीन है। ये नहीं कि हमारी शरीर 20 इंच का 24 इंच का डोला बन गया। तो जितने शरीर मानो, जब तक इस शरीर का जो मांस है शरीर में चिपक ना जाए ना, तो समझ लो वर्जिश नहीं होती है। जितना वर्जिश दौड़ मारोगे शरीर में मांस लुथ 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 ना करे, ये एकदम चिपक जाओ, वो सारी शरीर की सबसे तगड़ी वर्जिश होती है। तो दोस्तों सही खाने का प्रयोग करो, सिर्फ एक ही चीज, ब्रह्मचर्य का पालन करो। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, हर हर महादेव।